तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का पार्ट 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक रेस्टोरेंट पर देखते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक शोभा तैयार कर देता है और कहने लगता है कि इसे अपने कस्टमर के पास ले जाओ। तो वहीं पर वो लड़की उस कस्टमर के पास वो चीज़ सब कर लेती है और हम देखते हैं कि वो हमारा जीनिया होता है। और तब उस रेस्टोरेंट का मालिक कहने लगता है जीनिया से कि मैं हैरान हूँ, हमारे रेस्टोरेंट को सारे लोग गोश्त के रेस्टोरेंट कहते हैं और इसी वजह से वो यहीं पर नहीं आते, लेकिन तुम हमेशा यहीं पर आते हो और सुबह खाते हो। तो जीनिया कहने लगता है कि तुम्हारा सुबह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं गोश्त से नहीं डरता। और इसके बाद उसे बात ही कराता है, लेकिन वहीं पर रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी कहने लगती है कि फादर तुम इस लड़की को भगा दोगे इन बातों की वजह से, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे बात ही कर रहा हूँ। और फिर वहीं पर वो उसे पेमेंट देने लगता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहीं पर किस काम के लिए आए हो और तुम क्या काम करते हो। तो जीनिया कहने लगता है कि मैं डीमंस को मारता हूँ और इसी तरीके से पैसे कमाता हूँ। तो वो कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है और वो जाने ही लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि यहीं पर भी एक डीमन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो सिर्फ लड़कियों को ही गायब करता है और खाता है, तो तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। तो जीनिया कहने लगता है कि वो कहीं पर है और ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है। तो वो उसे उस जगह का नाम बता देता है। तो इसी की वजह से जीनिया रात में ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और वो इंतजार में होता है कि क्या कुछ होता है कि नहीं। तो वहीं पर उसे लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वहीं पर जल्दी से चला जाता है और वहीं पर वो सारे मेंस को देख लेता है जो कि मरे होते हैं। तो जीनिया कहने लगता है कि मुझे तो लड़की की आवाज़ आई, लेकिन ये तो यहीं पर सारे लड़के हैं। और तब उसे देखने ही लगता है, लेकिन उस पर हमला हो जाता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और वो आसपास देख लेता है, लेकिन वहीं पर कुछ नहीं होता। और फिर पीछे से उस पर एक हमला हो जाता है, जिसे देखकर जीनिया काफी ज्यादा हैरान होता है। और जीनिया पर जो कोई अटैकर होता है वो अपनी इनविजिबिलिटी पावर को यूज कर होता है, जिसकी वजह से जीनिया उसे नहीं देख पाता और उस पर आसानी से अटैक करने लगता है। तो ये देखते हुए जीनिया कहने लगता है कि मुझे अब डीमन में बदलना ही होगा और वो अपनी आधे बॉडी को डीमन में बदल लेता है, जिसे देखकर उसका अपोनेंट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन जीनिया उसे आसानी से ही रोक देता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है वो डीमन सरेंडर कर देता है। तो जीनिया कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ, ऐसे डीमन भी है जो कि सरेंडर करते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे दुश्मन ही हो, इसकी वजह से मैंने सरेंडर किया। तो वो कहने लगता है कि ये क्यों। और फिर वो डीमन कहने लगता है कि मेरा नाम मुसुकी है और हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद जीनिया मुसुकी के साथ उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ पीने के लिए वो दे देता है और कहने लगता है कि तुम इससे डरो मत, इसमें मैंने कोई भी पोषण नहीं डाला। लेकिन जीनिया कहने लगता है कि मुझ पर काम भी नहीं करेगा। और मुसुकी कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं सुपीरियर डीमन में हूँ, जिसकी वजह से मेरा उम्र 100 साल से ऊपर होता है। और इसके बाद जीनिया कहने लगता है कि मैं जब वहीं पर आ रहा था तो एक लड़की की आवाज़ आई, लेकिन मैं वहीं पर गया तो वहीं पर सारे लड़के थे और ये क्या माजरा है। तो मुसुकी कहने लगता है कि वो डीमन जो है ना, या कोई आदमी है या डीमन है मुझे पता नहीं, तो वो हमेशा लड़कियों को उठाता है और लड़कों को मारता है। तो ये देखते हुए जीनिया कहने लगता है कि तुम इस पर श्योर हो। तो मुसुकी कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ, क्योंकि उसने मेरी वाइफ को भी मुझसे चीना है। तो ये सुनकर जीनिया काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है और फिर मुसुकी बताता है कि उसका नाम हात्सु है और वो मेरी एक लवली वाइफ थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो गायब हुई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और वो घर पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने पुलिस को ये सारे माजरा बताया। तो उसने कहा कि उसकी डेड बॉडी हमको मिल चुकी है और उसके साथ काफ़ी बेरहमी से रेप किया गया। तो मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जिसने भी कुछ ऐसा किया है मेरे वाइफ के साथ मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया कहने लगता है कि तुम्हें शांत होना पड़ेगा। और फिर जीनिया कहने लगता है कि मैं उस डीमन को ढूंढूंगा, या वो डीमन है या इंसान है तो उसको मैं जल्दी ही मार दूंगा और तुम्हें इस सारी माजरे में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुसुकी कहने लगता है कि नहीं, मैं अपने तो हम दोनों साथ में ही काम करेंगे और इसकी पूछताछ करेंगे। तो इसके बाद वो लग जाते हैं और एक दिन वो ऐसे ही बिता लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से जीनिया मुसुकी के घर पर फिर से वापस आ जाता है और वहीं पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और फिर मुसुकी जीनिया से कहने लगता है कि तुम डीमंस को किस लिए मारते हो। तो जीनिया कहने लगता है कि पैसों के लिए, क्योंकि इंसान डीमन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि हम सारे डीमन को मार दे। तो इसी वजह से मैंने भी अपना चांस देख लिया और मैं डीमन हंटर बन गया। और फिर वो मुसुकी से कहने लगता है कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुसुकी कहने लगता है कि नहीं। और तब जीनिया कहने लगता है कि मेरा कोई और मकसद भी है, मैं एक डीमन को रोकना चाहता हूँ
और फिर मैं उसे बताऊंगा कि तुम क्या चीज़ हो। तो ये देखकर मसूकी कहने लगता है कि तुम एक डीमन को ढूंढ के फिर उसे जिंदा भी छोड़ोगे और उसे समझाओगे, ये कैसी बात है, तुम उसे नहीं मारोगे। तो जिनिया अपनी बहन को फिर याद कर लेता है, उसे कुछ नहीं कहता अपनी बहन के बारे में, लेकिन उसे ये कहता है कि वो डीमन कोई ऐसा चीज़ है जिसे मैं प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं उसे नहीं मारना चाहता। और इसके बाद वो मसूकी से कहने लगता है कि तुम अपने वाइफ का बदला लोगे तो फिर तुम क्या करोगे। तो मसूकी कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस मैं आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि हम डीमन जो है ना, हम इंसानों की रूप दे सकते हैं। तो इसी वजह से मेरा ये माइंड सेट है कि मैं इंसान बन के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा, वरना अगर मैं अब डीमन होता तो सारे इंसान अब तक मुझे मार चुके होते। तो इसी वजह से मैं अब तक इंसान हूँ। तो ये सुनकर जिनिया शांत हो जाता है और दूसरी दिन हम फिर से जिनिया को उस सेव वे रेस्टोरेंट पर देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है जिसका नाम ऊपू है कि तुमने उस लेसर को ढूंढ लिया। तो जिनिया कहने लगता है कि अब तक उसका कोई पता नहीं। और तब जिनिया ऊपू की डेथ से कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और क्या तुम ये मुझको दोगे। तो वहीं पर डेड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ऊपू से कहने लगता है कि ये तो सही है, मेरी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, तो क्या तुम इसके साथ रहोगे ऊपू। लेकिन ऊपू कहने लगती है कि नहीं, जिनिया सान काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डैड मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ वक्त बिताना चाहूँगी। तो ये सुनकर उसकी डैड शांत हो जाते हैं और वहीं से चली जाती है। और इधर जिनिया कहने लगता है कि ऊपू तुम्हारे डैड तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सुनकर ऊपू कहने लगता है कि तुमसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम तो बुरा नहीं मानोगे ना। तो जिनिया कहने लगता है कि नहीं। तो ऊपू कहने लगती है कि क्या तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते। तो इसकी वजह से जिनिया कहने लगता है कि मैं अब भी अपने डैड से प्यार करता हूँ, पहले मैं नहीं करता था क्योंकि वो मेरे सिस्टर को मारती थी। और फिर वो उसे आगे की स्टोरी भी बता देते हैं और जिसकी वजह से ऊपू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। और तब इसके बाद हम फिर से रात पर देखते हैं, जहाँ पर जिनिया ब्रिज के ऊपर होता है और वहीं पर उसके पास मसूकी आ जाता है और कहने लगता है कि आज तुम्हें कुछ पता चला। लेकिन इसके बाद जिनिया कहने लगता है कि आज भी मुझे कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से मसूकी कहने लगता है कि आज भी दिन ऐसा गया। और तब वो इसे जाने ही लगते हैं, लेकिन इधर मसूकी कोई देखता है तो वहीं पर वो जिनिया से कहने लगता है कि ये कौन है। तो जिनिया देखता है कि ये तो ऊपू है और तब वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। तो ऊपू कहने लगते हैं कि जिनिया। तो फिर जिनिया कहने लगता है कि मैं अपने दोस्त के साथ यहीं पर तुम्हारे पास आया तुम्हें देखकर, लेकिन वो देखता है कि मसूकी उसके पास नहीं होता। तो इसकी वजह से जिनिया ऊपू से फिर खुल के बात करने लगता है कि तुम यहीं पर क्या करने के लिए आए हो। तो ऊपू कहने लगते हैं कि मैं इस पेड़ को देखने के लिए आई थी और इसका नाम है स्नो विलो। तो इसके बाद जिनिया कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ, इस पेड़ का नाम ऐसा कैसा हुआ। तो ऊपू कहने लगती है कि नहीं, इसका रियल नाम है चेरी ब्लॉसम, लेकिन मैं इसको इस नाम से ही पुकारती हूँ। और फिर वो प्यार की बातें करने लगते हैं। और तब इसके बाद जिनिया ओप्पो से कहने लगती है कि तुम इस रात में यहीं पर क्या कर रहे हो, यहीं पर खतरा है। लेकिन ओप्पो कहने लगती है कि नहीं, मैं जिस उस पेड़ को देखने के लिए आई थी और इसकी वजह से मैं नहीं मर सकती। तो ये देखते हुए जिनिया थोड़ा हंस लेता है और इसके बाद जिनिया कहने लगता है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये देखते हुए ओप्पो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम हमेशा खुश नहीं रहते और हमेशा खुद पर काफ़ी जोर डालते हो, इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि तुम खुद को शांत रखो। तो ये देखकर जिनिया कहने लगता है कि मैं इस एडवाइस को नहीं ले सकती। तो ये सुनकर ओप्पो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है। और फिर वहीं पर वो ओप्पो की जगह तक पहुंच जाते हैं। तो ओप्पो कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। तो ये देखते हुए जिनिया कहने लगता है कि सही है और वहीं से ओप्पो चली जाती है। तो जिनिया के पास मसूकी आ जाता है। तो जिनिया कहने लगता है कि मसूकी, तुम क्या मेरा पीछे कर रहे थे। और मसूकी कहने लगता है कि मैं दोबारा रिसर्च पर जा रहा हूँ। और तभी इधर जिनिया फिर से उस ब्रिज के ऊपर होता है, जहाँ पर एक लड़की और लड़का गुजर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी एक लड़के को एक चीज मार देता है, जिसे देखकर जिनिया काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वहीं पर वो देख लेता है तो एक बड़ा डीमन होता है। और ये देखते हुए वो लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन जिनिया कहने लगता है कि तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसके बाद जिनिया उस डीमन पर वार ही कर रहा होता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो, वो डीमन लड़की पर हमला ही कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर मसूकी आकर उसे अपने ऊपर ले लेता है और लड़की को बचा लेता है। तो ये देखकर जिनिया को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस डीमन पर हमला कर लेता है। तो ये देखते हुए वो डीमन वहीं से भाग जाता है। और तब जिनिया के पास मसूकी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो लड़की कहने लगती है कि जिनिया तुम मुझे हाथ दो। तो वो हैरान हो जाता है कि इसको मेरे नाम का पता है। तो जब उस लड़की को देख लेता है तो समझ जाता है कि तो नाचू है और उसे कहने लगता है कि तुम कैसे हो। तो नाचू कहने लगती है कि ठीक हूँ। और तब जिनिया कहने लगता है कि तुम्हें रात में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहीं पर काफी ज्यादा डीमन है
और तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो दिन में कमाओ और रात में इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो। तो ये देखते हुए नात्सु कहने लगती है कि अगर मैं ये नहीं करूँ फिर क्या करूँगी। और तब जिनिया के पास जिंजी भी आ जाता है और जिंजी कहने लगता है कि तुम इस डीमन को मारना चाहते हो। तो मैंने सुना है कि ये डीमन एक टेम्पल में रहता है जहाँ पर ये लड़कियों को खाता है, तो तुम्हें वहीं पर जाकर इसे सर्च करना चाहिए। तो जिनिया कहने लगता है कि तुमने मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और दूसरी सीन में हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, मोसुकी की फ्लैशबैक की कहानी को, जहाँ पर मोसुकी उस डीमन का पीछा कर रहा होता है और वो डीमन मोसुकी की वाइफ को लेकर वहीं से जा रहा होता है। लेकिन मोसुकी रुक जाता है और जैसे ही सुबह हो जाती है वो अपनी वाइफ को एक नदी के किनारे मरी हुई पाती है, जिसे देखकर मोसुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इधर हम मोसुकी को देखते हैं जो कि उस टेम्पल के पास होता है जिसके बारे में जिंजी ने जिनिया को बताया था। और वो कहने लगता है कि यहीं पर डीमन होगा। तो वो अपनी इनविजिबिलिटी पावर को यूज करने लगता है और अंदर जाता है तो वो उस डीमन को देख लेता है जो कि लड़की गा रही होती है। तो ये देखते हुए मोसुकी कहने लगता है कि यही मेरा चांस है और वो अपना कटाना लेकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन वो डीमन उस पर एक ही अटैक कर लेता है जिसकी वजह से मोसुकी मरने की हालत तक पहुंच जाता है। और कहने लगता है कि क्या मैं यहीं पर ऐसे ही मरने वाला हूँ और क्या मैं अपनी वाइफ का रिवेंज नहीं लूंगा। और तब वहीं से वो मॉन्स्टर चला जाता है और जिनिया भी वहीं पर आ जाता है। तो वो मोसुकी को बुरी हालत में देख लेता है तो उसके पास चला जाता है। तो मोसुकी कहने लगता है कि जिनिया, शुक्र है तुम यहीं पर आ गए और तुम मेरा कटाना ले लो जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, इसकी मदद से तुम उस डीमन को काफी आसानी से मार सकोगे। और तब वो यहीं पर मरने वाला होता है और यहीं पर हम जिनिया के एक और एबिलिटी को देखते हैं कि मतलब अगर एक डीमन मरने वाला होता है और जिनिया उसकी एबिलिटी लेना चाहता है तो वो उसकी एबिलिटी ले सकता है। तो इसकी वजह से वो मोसुकी की इनविजिबिलिटी पावर ले लेता है। और फिर हम उस डीमन को देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को कारा होता है। तो तब वहीं पर जिनिया आ जाता है अपने इनविजिबिलिटी पावर यूज़ करके और उस डीमन का एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और ये देखते हुए जिनिया फिर उस डीमन का सर भी काट देता है और फिर उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम लड़कियों को खाते हो तो तुमने मोसुकी की वाइफ को क्यों जिंदा छोड़ा। और वो जैसे ही बोल लेता है वो फिर इस मॉन्स्टर की भी एबिलिटी को ले लेता है और फिर उसकी आंखों की मदद से मोसुकी की वाइफ को देखने लगता है कि मतलब इसने मोसुकी की वाइफ के साथ क्या किया। तो वो वहीं पर देख लेता है कि मतलब इस मॉन्स्टर ने मोसुकी की वाइफ को एक जगह पर छोड़ा, लेकिन वहीं पर दो लड़के थे जिसने मोसुकी की वाइफ हात्सु के साथ बहुत बुरी तरह रेप किया और फिर इसे पानी में डाला और इसकी वजह से मोसुकी की वाइफ हात्सु मर गई। तो ये देखते हुए जिनिया काफी ज्यादा सेट हो जाता है और उस मॉन्स्टर के सर को रख देता है। और फिर सुबह हो जाती है और हम सुबह के रेस्टोरेंट पर देखते हैं जहाँ पर ओप्पो की डेट कहने लगते हैं कि आज जिनिया नहीं आया। तो ओप्पो कहने लगती है कि जिनिया ने कहा है कि मुझे कोई काम है तो मैं निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और इधर हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिसने मोसुकी की वाइफ के साथ रेप किया था। तो वहीं पर जिनिया आकर उन दोनों को ही मार देता है और जिनिया कहने लगता है कि मोसुकी, तुम्हारी वाइफ का बदला मैंने लिया। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।